वन सो आज फिर से हम लोग 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो चलते ही रहेंगे पूरे साल। देयर इज नो लिमिट ऑफ स्टॉपिंग सम क्वेश्चंस। आप देख लो किसी भी वक्त आप कोई भी आई कैन फ्रेम 100 ऑफ क्वेश्चंस, जहां मैं चाहूँ कि आप नहीं करेक्ट कर पाओ तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि यूपीएससी नहीं जानता ये आपको, है ना। सो व्हाट दे विल गिव यू, सो हमारा काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें चीज़ों को और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब क्वेश्चंस ऊपर ऊपर इट्स लाइक एक बिल्कुल आसान तरीके से प्रेजेंट होके नहीं पूछा जा रहा है, राइट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन अबाउट द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट, आईईए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखो। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ईजी स्टेटमेंट है। आप सब ने इसको पढ़ा है एंड जो भी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा ही है, एंड दोज वर न्यू, राइट। आपको भी बिल्कुल इस स्टेटमेंट के बारे में पता होगा। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स है जहां पे इट्स वेरी, कोई भी बॉडी है उसका हमेशा हिस्ट्री पढ़ो, राइट, कि व्हाट लेड टू द लाइक टू फॉर्म दैट बॉडी। क्या ऐसा हुआ कि उस बॉडी को वी फॉर्म्ड, राइट, क्या बैकग्राउंड में हुआ था, राइट। सो आपको देखो, इट वाज बॉर्न विथ 1973 तो यहां पे जो रीजन दिया है दैट इज ऑयल क्राइसिस, ठीक है, विथ ए ब्रॉड मैंडेट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल प्रोडक्ट का रिजर्व इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स नेट इंपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू बिकम द मेंबर ऑफ आईईए। अगर किसी को आईईए का मेंबर बनना है, सो दिस 90 डेज ऑफ रिजर्व इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस ईयर नेट इंपोर्ट द सेम टाइम, राइट, ये होना चाहिए आपके पास, राइट। थर्ड, इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया इज ए मेंबर ऑफ आईईए और नॉट, बेसिक हो गया। अब इससे आप सीख जाओगे काफी कुछ। अब आप पॉज करके जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द राइट आंसर। ओके, इफ यू सी हियर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ओनली 2। अब एक कोई गलत है, ओके, तो आपको पता चल रहा होगा ऐसे तो क्या गलत है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं ना। इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल वेबसाइट, आप देखो यहाँ पे, इट वॉज बॉर्न विथ 1974 ऑयल क्राइसिस व्हेन द इंडस्ट्रियल countries found they were not adequately equipped to deal with the oil embargo imposed by the major producer that pushed price historical high levels. Okay, ऐसा लगा उनको कि जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वो प्राइस को बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, हाई रखते हैं, तो उनको जरूरत लगी कि ऐसा बॉडी कुछ होना चाहिए, राइट। सो अब डिटेल में, अपार्ट फ्रॉम द आंसर, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, मैंने मेंशन किया है, बट दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1973-74 ऑयल क्राइसिस लेड टू आईईए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट का देखिए, क्राइटेरिया टू फॉर द मेंबरशिप, ये भी मैंने वेबसाइट से लिया है। अगर वेबसाइट में गलत लिखा है तो ही गलत होगा, राइट। कोई टाइपिंग मिस्टेक, अनसीन एरर कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज मैं इसको टाइप भी नहीं करता हूँ, कॉपी करके नहीं मैं बिल्कुल इमेज पेस्ट करता हूँ ताकि टाइपिंग में भी कोई एरर ना हो। आपके पास कोई भी चीज सेम आई फॉलो विद द टेस्ट सीरीज, राइट। तो आप देखो यहाँ पे, द कैंडिडेट कंट्री टू द आईए मस्ट बी द मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ द आईयूसीडी, ठीक है। पहला तो कंडीशन ये है कि ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए इफ इट्स आईए का मेंबर बनना है तो, ठीक है। नाउ इन एडिशन देखो, इट मस्ट, वर्ड्स देखो आप, इट मस्ट, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट सेवरल रिक्वायरमेंट, दीज आर, ओके, दीज आर, इफ यू सी हियर, क्रूड ऑयल एंड आर प्रोडक्ट रिजर्व इक्विवेलेंट टू 90 डेज, पहले तो सही है। अब आपको देख लो 4-5 और क्राइटेरिया हैं, कुछ समझ में आएगी कुछ नहीं आएगी। जो नहीं आएगी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको यूज भी नहीं करना है। जो चीज़ आपके समझ में आ रही है वही पूछेगा यूपीएससी, ठीक है, बिकॉज क्राइटेरिया ही उस तरीके का है। तो आपको ये एक बार बस गो थ्रू करना है। और कारण ये हमने पढ़ लिया, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इंडिया इज ए एसोसिएट मेंबर नॉट ए मेंबर नेशन, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडिया एक मेंबर कंट्री, इट एसोसिएट मेंबर, डिफरेंस होता है, राइट। डिफरेंस देखिए बहुत हल्के में, बस थोड़ा सा आइडिया अगर ले तो मेंबर कंट्रीज का एक पूरा रोल हो जाता है, पूरा एक अपना हो जाता है। एसोसिएट मतलब समझ लीजिए कि कुछ चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं पे उनके राइट्स को सुना जाएगा, कहीं पे उनके वोट की वैल्यू, तो इट्स काइंड ऑफ ऑल डिफरेंस, राइट। और डिटेल में डिफरेंस पढ़ना तो एक बार टाइप कर लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएट मेंबर एंड द नॉर्मल मेंबर, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ओनली 2, थर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट एज ए चेयरमैन, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, बस अगर गलत करोगे ना, अगर थोड़ी सी भी इसमें गलती हो गई तो दर्द काफी आपको दे जाएगा, बिकॉज इजी क्वेश्चन जब गलत होते हैं देन वी रियली फील बैड। गलत तो, मुश्किल तो गलत हो रहा है तो देयर इज नो चॉइस। इजी अगर गलत कर, देखो मुश्किल से आपको प्रीलिम्स में 15-20 क्वेश्चन एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड जो आपको आते होंगे, राइट।
अगर आप इन 15-20 में भी इफ़ यू डू सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स और अगर आप थोड़ा सा भी गलत कर दोगे तो फिर तो आप बैकफुट की तरफ ही मूव कर रहे हो ना. तो ट्राई टू रिड्यूस इट टू मिनिमम व्हेन इट कम्स टू नोन क्वेश्चंस, राइट, कि आप जिसको जानते हो. अब ये क्वेश्चन गलत करने का सवाल मतलब उठता ही नहीं है कि इफ़ यू डू रॉन्ग हियर, इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयरिंग 24 दे रहे हो, 25 आप मतलब स्टार्ट किए हो तो इट्स फाइन. ठीक है, तो आप देख लो इसका आंसर क्या है पॉज करके. अब आंसर क्या है इसका? ए 1 ओनली. 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट. एनिमल वेलफेयर बोर्ड और नेशनल बोर्ड ऑफ वर्ल्ड. एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है हमारा, आप देखो यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन 3 months अनाउंस द वाइल्ड कमेंसमेंट कंस्टिट्यूट्स एंड नेशनल एज अ प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन. तो पहला तो गलत हो गया बिकॉज वी हैव आस्क्ड अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. तो हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड गलत हो गया बिकॉज इट इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. वेबसाइट से लिया है, देखो एक्ट से लिया है प्राइम मिनिस्टर. नाउ इफ यू सी द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आप देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, तो आप देखो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये करेक्ट है. अब लास्ट बच गया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को आप देखोगे, ओके सॉरी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, दैट इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर. बट एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है इज नाइदर बाय द प्राइम मिनिस्टर नॉट बाय द यूनियन. ठीक है, इट इज अपॉइंटेड बाय द कोई एक बॉडी, कोई एक पर्सन अपॉइंट कर दिया बाय द गवर्नमेंट बट नॉट बाय द गवर्नमेंट, और नीदर इट्स काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर और एनवायरमेंट. ठीक है, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड में कोई नहीं होता, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और एनटीसीए में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होता है. सो ओनली 1 इज करेक्ट, 2 and 3 is incorrect because no chairman as a environment minister. ठीक है, last question for today is in reference to the law related to the disclosure of the information of the asset of the candidate. अब if someone is fighting in election, तो उसके क्या एसेट होने चाहिए, क्या डिक्लेरेशन, क्या डिस्क्लोजर वो कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप सी इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, रीड एनी टॉपिक, क्लोज योर आइज एंड आस्क एकदम बेसिक क्वेश्चंस, राइट. यू विल ट्राई टू फाइंड द आंसर, ट्राई टू सी इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एज सुन एज पॉसिबल, 1 साल 2 साल के अंदर, तो यू हैव टू जस्ट इम्बाइब दिस हैबिट. आपको ये हैबिट को प्रोसीड करना पड़ेगा कि आपको खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर. तब स्टार्टिंग में दिस इज एन टास्क, इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली दिस थिंग्स विल गेट ओवर. ओके, तो आप देखो यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय द कैंडिडेट इज नॉमिनेशन इज रेगुलेटेड बाय 1951. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट की बात की है. दूसरी, इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड बाय हाई कोर्ट इफ द फर्निश्ड. अब इलेक्शन दो कैंडिडेट हैं, ए एंड बी. अब मान लीजिए आप इलेक्शन हुआ एंड ए कैंडिडेट जीत गए. ठीक है, तो बी कैन फाइल एन ए काइंड ऑफ कंप्लेन, राइट, कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था अपने नॉमिनेशन में जीतने से पहले वो गलत था. तो सुप्रीम हाई कोर्ट हैज़ दैट पावर कि उस इलेक्शन को भी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है आपको? सो इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. आपको एक्सप्लेनेशन पे ले जाते हैं. आंसर इज सी, बोथ इन 1 2. आप देखिए यहाँ पे, ये बिल्कुल आर्टिकल से लेता हूँ मैं क्वेश्चंस. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी स्मार्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट टफ, आई एम ट्राइंग टू गिव यू व्हाट एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट यू नीड, राइट. तो आप देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे, सेक्शन 125A ऑफ RP Act 1951 prescribes 6 month prison term or a fine or any candidate failure to disclose. 1951 रेगुलेट करता है. ठीक है, दूसरा देखिए, बिसाइड्स दिस प्रोविजन फॉर प्रोसिक्यूशन एनी ओमिशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन कुड बी ग्राउंड टू चैलेंज ए कैंडिडेट इलेक्शन इन द हाई कोर्ट. समझ में आ रहा? अब देखिए, हाई कोर्ट ने वॉइड कर दिया इलेक्शन को, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से वो डिक्लेयर वैलिड कर सकते हैं. वो लेटर प्रोसीजर है, बट आपको जानना इतना ज़रूरी है, इफ़ यू विन दिस इलेक्शन बाय फाइलिंग नॉमिनेशन में पेपर में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दिस इलेक्शन कैन बी. इसीलिए बहुत समझदारी से एवरी कैंडिडेट डू द क्लियर पिक्चर. जीतने के बाद अगर आपको हार मिलती है तो इट्स लाइक उससे बुरी बात क्या होगी, राइट. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो. एंड ये 3 क्वेश्चन हैं. 25 टेस्ट सीरीज स्टार्टेड. एवरी स्टूडेंट आई वॉन्ट हियर टू डेडिकेट, वर्क विथ मी, प्रैक्टिस विथ मी. आई विल एश्योर यू योर सक्सेस. ओके, मैं आपके सक्सेस को एश्योर करूंगा, बट आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत एफर्ट करना पड़ेगा एज पर द डायरेक्शंस आई एम गिविंग. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे. विल सी नेक्स्ट वीडियो टुमारो.